हेलो क्लास 7th। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 प्लास्टिक की दुनिया। तो इसमें लेखक ने प्लास्टिक के बारे में बताया है कि प्लास्टिक हमारे जीवन में इतनी अधिक यूज़ की जाने लगी है कि हम कहीं पर भी हो, हमें चाहे हम हवाई जहाज़ में हो या हम पानी के अंदर हो या कहीं पहाड़ पे हो या घर में, सब जगह क्या होता है, किसी ना किसी तरीके से प्लास्टिक को हम यूज़ करते हैं। जिसे सृजन करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यानी कि सृजन करना यानी कि किसी चीज़ का निर्माण करना। हमें याद है कि हम चिकनी मिट्टी से अपनी पसंद के खिलौने, बालू से घर तथा बर्फ़ की खुरदन से अलग अलग प्रकार की चुस्कियाँ बनाते हैं। कुम्हारों को घंटों देखते रहते हैं कि चाक पर रखी हुई मिट्टी को वह कितने सुंदर बर्तनों में बदलता है। उसी प्रकार क्या करते हैं, सुनार भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, है ना। और इसके बाद कांच, सीमेंट, प्लास्टर, रबड़ विकास हुआ। इसी तरह चीज़ों के बनाए जाने लगी। इस तरह मनुष्य ऐसे पदार्थों की खोज करता रहा जिससे जीवन में काम आने वाली चीज़ें बनने लगी। वैज्ञानिकों ने सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करके लगभग 100 वर्ष पहले ऐसे ही बहुउपयोगी पदार्थों की खोज की थी जो प्लास्टिक कहलाता है। प्लास्टिक एक ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस से बना है, जिसका अर्थ है आकार या रूप बनाना। आजकल प्लास्टिक उस कृत्रिम ठोस पदार्थ को कहते हैं जिसे गर्म करने या दबाव डालने पर या ऐसी ही अन्य विविध विधियों से अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। देखो, जैसे कोयला, चूना, पत्थर, नमक, पानी और गंधक तथा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन जैसे तत्वों को मिलाकर प्लास्टिक बनाया जाता है। इससे टेरिलीन, नायलॉन, पॉलीथीन, रेयॉन, बाल्टी, मग, बैकलाइट, पीवीसी, सनमाइका आदि क्या करते हैं, टेलीफोन आदि भी बनाए जाते हैं। सबसे पहला प्लास्टिक पारकेसिन था। क्या था? पारकेसिन। और इसकी खोज की गई थी सन 1865 में अलेक्जेंडर पार्किस नामक एक अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक ने की। औद्योगिक प्लास्टिक जितनी उपयोगी है उतने ही इसके विकास की कहानी दिलचस्प है। हाथी दांत की गेंद से मेज़ पर बिलियर्ड एक गेम होता है, इसका नाम होता है बिलियर्ड नामक गेम खेला जाता है। यह खेल जैसे जैसे लोकप्रिय होता गया, हाथी दांत की गेंदों की मांगें बढ़ती गई। इसकी कमी होने लगी। हाथी दांत की इस कमी को पूरा करने के लिए गेंद निर्माताओं को किसी ऐसे पदार्थ की खोज करनी थी। इस खोज के लिए $10,000 का इनाम की घोषणा की गई। अलेक्जेंडर पार्किस ने प्लास्टिक पर कुछ और प्रयोग करके एक ऐसा पदार्थ बनाया जो बिलियर्ड की गेंद के लिए तो ठीक नहीं निकला, लेकिन बाद में उसके अनेक वस्तुओं का निर्माण की संभावना प्रतीत हुई। यही पदार्थ विकसित रूप में आज प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर पार्किस ने। कब की थी? 1865 में। अलेक्जेंडर पार्किस ने इसके बनाए प्लास्टिक पर दबाव और ऊष्मा का प्रयोग करके सन 1868 में पहला औद्योगिक प्लास्टिक पदार्थ बनाया गया। इसे विभिन्न आकार दिए जा सकते थे, यहाँ तक कि इसे बेला भी जा सकता था। प्लास्टिक में बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे में जंग नहीं लगती, न सड़ता है, न कीड़े पड़ते हैं और न ही हानिकारक जीव से हानि पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि यह बहुत हल्का होता है। कुछ प्लास्टिक धातुओं से भी मजबूत होता है। लगभग सभी प्लास्टिक बिजली के कुचालक होते हैं। कुछ से रेशा या धागा बनाया जाता है। प्लास्टिक से क्या बनाया जाता है? रेशा और धागा भी बनाया जाता है, जिससे निर्मित कपड़ों में कीड़े नहीं लगते, प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और कुछ प्लास्टिक पारदर्शी भी होते हैं। यह दाब सह और खिंचाव सह भी होता है। इतने गुणों से युक्त प्लास्टिक को लोकप्रिय होना स्वाभाविक है। आजकल प्लास्टिक में हज़ारों प्रकार की चीज़ें बनाई जाते हैं। आपने घर में ही देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मग, बकेट, टब, बिजली के स्विच होते हैं, टेलीफोन, बहुत सारी कॉम होते हैं, चश्मे का कवर होता है, चश्मा होता है, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनाई जाती हैं। प्लास्टिक अपने गुण और उपयोग के अनुसार अपने नामों से जाने जाते हैं। इसमें से पॉलीएथिलीन, टेललोन, नायलॉन, आरालोन, डेकालोन आदि प्रमुख है। आपके घरों में प्लास्टिक की बनी दैनिक उपयोगी बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, जैसे टूथब्रश हो गया,
अभी मैंने जैसे बताए थे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मोटर के पुर्जे हो गए, नावें, हवाई जहाज़ की खिड़कियाँ, पाइप, पैकिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। संसार में प्लास्टिक का सबसे अधिक उत्पादन अमेरिका में होता है, इसके बाद पश्चिमी जर्मनी में इसका स्थान आता है। भारत में प्लास्टिक उत्पादन अन्य देशों की तुलना में कम है। भारत में प्लास्टिक कम है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि बहुत है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल प्लास्टिक का। भारत में प्लास्टिक उद्योग की शुरुआत विदेशों से मंगाए गए कच्चे माल से जेसौर में 1926 में हुई थी और उस समय कंघे, साबुदानी, एस्ट्रे आदि बनते थे। द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत में इस उद्योग ने खूब तरक्की की और अब प्लास्टिक उद्योग में काम आने वाला अधिकांश कच्चा माल देश में ही बनता है। बड़े स्तर के उत्पाद क्षेत्र में 100 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ प्लास्टिक की वस्तुएं, इसके अतिरिक्त छोटे से स्तर पर प्लास्टिक उद्योगों की भी बहुत बड़ी संख्या है। प्लास्टिक उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार का केंद्रीय संस्थान प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टूल्स गुंडी तमिलनाडु में है। आमतौर पर प्राकृतिक रूप में नहीं मिलती। इन्हें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, चूना, पत्थर, नमक, गंधक, पानी, हवा के मौजूद रासायनों से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए नायलॉन, जिसके हम कपड़े पहनते हैं, कोयला, हवा और पानी से बनता है। इसके अतिरिक्त इसमें आसानी से न घिसने और टूटने वाले ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, लेदराइट, जूते, पाइप, पर्स, टाइल, चक्की के पट्टे, अटैची, बरसाती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं उपयुक्त प्रकार से बने प्लास्टिक के कच्चे माल मोल्डिंग मतलब सांचे में ढालना, पाउडर आदि से स्वचालित मशीनों द्वारा, यानी कि जो खुद चलती है स्वयं चलती है, तैयार किया जाता है। बनने वाली वस्तुओं का अनुसार मशीनों में आकार प्रकार होता है। मशीन में लगे हीटिंग सील्डिंग प्लास्टिक से डालकर निर्धारित ताप पर पिघलाया जाता है। प्लास्टिक के कपड़े, जूते जो हम पहनते हैं पर अब भविष्य में अपने साथ बांधकर ले जाने वाले प्लास्टिक के मकानों में भी रह सकेंगे। हम चाहे घर में रहें या आकाश में हवाई जहाज में उड़े या पहाड़ों पर रस्सी के सहारे चढ़े या समुद्री गहराई में डुबकी लगाएं, हर स्थिति में प्लास्टिक हमारी सहायता करेगा। साइकिल से लेकर कार, बस, रेलगाड़ी, चंद्रमा पर ले जाने वाले रॉकेट में भी प्लास्टिक किसी न किसी रूप में हमारा साथ अवश्य देता है। सचमुच अब हम प्लास्टिक की दुनिया में रह रहे हैं। हम अपने आसपास की किसी वस्तु को देखें, हमें अधिकांश वस्तुएं प्लास्टिक की ही बनी मिलेंगी। इन प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को हटाकर ऐसा लगे कि हमारा जीवन अधूरा हो गया। प्लास्टिक की दुनिया को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। भविष्य में भी इससे इतनी प्रकार की सहूलियत मिलने की संभावना है कि अब हम प्लास्टिक से रहित दुनिया की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो देखा बच्चों, आपने जाना कि प्लास्टिक हमारे लाइफ में कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये चैप्टर आपको 2-3 टाइम रीड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।